नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आदिवासी समुदाय ने सड़क पर उतरकर बंजारी घाट में किया चक्का जाम। डिजिटल युग आने के बाद भी 18 गाँव के ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क तथा अन्य मूलभूत समस्याओं से वंचित। मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 1 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, सब ने विकास का वादा किया, लेकिन वही वादा बालाघाट जिले के दक्षिण बेहर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित 18 गाँव के लिए नासूर बन गया है, जहां पर डिजिटल युग आने के बाद भी मोबाइल नेटवर्क सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आदिवासी समुदाय के द्वारा कई बार जिला प्रशासन सहित प्रदेश सरकार से भी मूलभूत सुविधाओं के लिए निवेदन भी किया। कोई सुनवाई नहीं होने से बालाघाट बेहर राज्य मार्ग के बीच आने वाले बंजारी घाट में आदिवासी समुदाय के सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। उनकी मांग है कि इस इलाके के कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, जिसके कारण उन्हें योजनाओं के तहत ऑनलाइन मिलने वाली राशि उनके खातों तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है। पुलिस और हॉक फोर्स के जवान मौके पर मौजूद। आपको बता दें कि इन गाँवों में BSNL का टावर तो लगा है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण बात करने से लेकर आवश्यक ऑनलाइन कार्यों के लिए 20 किलोमीटर दूर बालाघाट के पास या उकवा आना पड़ता है। इससे पूर्व 30 मई को क्षेत्र में लगे जन समस्या निवारण शिविर और विगत 5 अगस्त को क्षेत्रीय ग्रामीणों ने जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी समस्याओं पर जिम्मेदार प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में नेटवर्क की समस्या लंबे समय से बनी है, जिसका असर पंचायतों के कामकाज पर पड़ रहा है, जिससे न केवल बात बल्कि पंचायतों में कई सारे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विद्युत की समस्या और जलाशय अधूरा होने के कारण यहाँ के किसान एक ही फसल पर निर्भर हैं। समस्याओं को लेकर किस तरह का आश्वासन दिया गया है आपकी तरफ? यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो 40 बोड़ी क्षेत्र है, इसमें नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। हम लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं और हम लोग ने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उनका शीघ्र निराकरण करें। और आम जनता ने हम लोगों को 3 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था कि हमारी ये समस्याएँ हैं विद्युत आपूर्ति और BSNL नेटवर्क को लेकर, तो उसका निराकरण किया जाए तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी तारतम्य में आज यहाँ इस क्षेत्र के ग्रामीण लोग यहाँ धरना प्रदर्शन ग्रामीणों का कहना है कि मांगे हैं उनके वो ज्ञापन दिए हैं। उनका कहना है कि कई बार ज्ञापन निराकरण करेंगे, कई बार ज्ञापन दे चुके, लेकिन सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सब क्यों प्रशासन गंभीर नहीं? मैं तो अभी पहले दिए हैं, मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन अभी जो आवेदन उन्होंने दिया है मांग किया तो शीघ्र निराकरण होगा। सर, मूल समस्या टावर की, तो सोमवार तक चालू हो जाएगा ऐसा आश्वासन दिया गया है। निर्देशित किया तो वहाँ सोने वाले में काम चालू होगा। इस क्षेत्र में 4 टावर हैं BSNL के, जी, उनमें मूल रूप से बैटरी की समस्या है, तो वो लोग उसको निदान करेंगे और नेटवर्क काफ़ी अच्छी आपूर्ति होगी। ठीक है, थैंक यू। मैं दिनेश धुर्वे, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बालाघाट। सारा चक्का जाम किया गया ये जो चक्का जाम है, ये आक्रोश जो है बहुत दिनों से चल रहा था, आपको बता रहा हूँ। इन्होंने प्लानिंग बहुत पहले से की हुई थी, परंतु पानी के गिरने के कारण, निरंतर पानी आने के कारण ये आज बिल्कुल आक्रोश में आए और नहीं, आज करना ही है, क्योंकि ये निरंतर नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है और आज भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज देख लीजिए हर जगह पे मोबाइल की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों ना वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो, क्यों ना वो शिक्षा के लिए हो, क्यों ना आवागमन के लिए हो। कोई भी समस्या ऐसी आती है जिसकी मोबाइल एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं मिल पाने के कारण वो मोबाइल भी वैसे ही पड़े रहते हैं। और दूसरी समस्या ये है कि बिजली भी प्रॉपर वे में नहीं रहती है, तो उसके कारण भी सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं हमारे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी भाई हो, जितने भी हमारे जो लोग हैं आज सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली और नेटवर्क की थी, जो आज ये पूरे लोगों ने अपना आक्रोश ये चक्का जाम करके दर्शाया है। और शासन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि मंडे तक नेटवर्क की व्यवस्था हो जाएगी। और जो 2-3 चीज़ें और है, एक जलाशय की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और शिक्षा जो जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो प्रॉपर वे में संचालित नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स प्रॉपर वे में आ नहीं रहे हैं, ये भी इन लोगों ने बताया है।
तो हम शासन प्रशासन को हर चीज़ से अवगत करा दिया है, उन्हें आश्वासन दिया है कि ये जो सुविधाएं हैं बहुत जल्दी से जल्दी हम चालू करेंगे और आश्वासन दे के वो चलेंगे। मुझे इस तरफ की लागे कि हमारे जो 18 गांव के जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों ने सूचना दी कि हम आज के दिन जो है यहाँ पर चक्का जाम करने वाले हैं। और उन्होंने जो समस्या बताई वो एक तो सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की है, बिजली की है, यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था है। इन सारी दिक्कतों को लेकर इन्होंने इसके पहले भी मांग उठाते रहे हैं, प्रशासन को अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने जो बड़ा कदम उठाया है 18 गाँव के लोगों ने, सबसे बड़ी दिक्कत नेटवर्क की है। और अभी हमने 20 तारीख को स्वर्गीय राजीव जी की जयंती मनाई, हम सब लोगों ने, इस पूरे देश के लोगों ने, जो सूचना की क्रांति हमारे देश में आई है वो राजीव जी की। हम 21वीं सदी में जिस सूचना की बात हम करते थे, जिस क्रांति की बात हम करते थे, आज हमारे क्षेत्र में आदिवासी इलाके में ही उस चीज़ का अभाव है। ये हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। प्रशासन को इस बात को हमारे सारे ग्रामीणों ने पहल करके अवगत भी करवाई है, समय समय पर हम लोगों ने भी इस मामले को उठाया है। लेकिन जो कदम आज इन लोगों ने उठाया है, हम हमेशा इनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और मुझे यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर मैं अभी पहुँची हूँ तो मुझे ये बताया गया कि ज्ञापन लेने जो SDM यहाँ पर आए थे और कलेक्टर से इनकी बात हुई, तो कलेक्टर कहते हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जहाँ तक मेरी जानकारी कि कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र इतना सीमित नहीं है, वो इस बात की जानकारी ऊपर तक दे सकते हैं। और हम सबको मिलकर, हम प्रशासन का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर इनको वो सारी सुविधाएं दें जो बाकी जगह मिल रही हैं। आज जो भी योजनाएं शासन की चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सारी योजनाएं आज ऑनलाइन हो गई हैं। और अगर यहाँ नेटवर्क ही नहीं मिल रहा, मोबाइल है लेकिन केवल फोटो खींचने का काम आ रहा है, ना उससे बात हो पाती, ना हमारे बच्चे यहाँ से उसका उपयोग कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। तो ये सारी समस्याओं को लेकर आज इन लोगों ने ये चक्का जाम यहाँ पर किया था। मैं हमारे सभी ग्राम पंचायत के लोगों को और 4 ग्राम पंचायत के लोगों को, 18 गांव के लोगों को, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं या जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन सबको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी लड़ाई में हम साथ हैं और इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं मिले यहाँ पर। धन्यवाद। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम बस्तर सिंह पंद्रे, ग्राम पंचायत कसंगी, पूर्व सरपंच। अच्छा, जी बताइए, आज आप लोगों ने चक्का जाम किया, क्या क्या समस्या होती थी यहाँ पर? समस्या तो सर यहाँ पर 4 पंचायत 18 गांव हैं। यहाँ पर जो सरकारें जो है योजना तो चालू कर दी है, बाकी आजकल बगैर नेटवर्क, बगैर नेट का कोई काम नहीं होता, मतलब इंटरनेट के बगैर कोई काम ही नहीं होता। सबसे मेन समस्या तो ये हो गया एक। दूसरी समस्या है हमारे क्षेत्र में बिजली, मतलब कहीं 2 दिन 4 दिन चली तो चली अच्छा से, और नहीं तो फिर बोल रही थी आती बगैर अपन पावर हाउस में जा कर के किसी को बोले, बगैर अब नेटवर्क रहता तो वो फ़ोन से बात कर लेते, जाना पड़ता है जब होता है। तीसरी समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में जो स्कूलें हैं, स्कूलों में भी जो मतलब वो स्कूल जो है प्राथमिक शालाएँ वो आज उनकी स्थिति जर्जर है। शासन प्रशासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कल के डेट में कहीं हादसा हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? हमने ये सूचना सर लोगों को और पंचायत के माध्यम से आगे तक के पहुंचा भी दिया, लेकिन आज दिनांक तक ये स्कूलों का मरम्मत नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइट है, बिजली है, ये नेटवर्क है, फिर जलाशय की समस्या है, अभी पूर्व वक्ता लोगों ने बताया आप लोगों को सर। अच्छा, क्या ग्रामीणों को क्या रुक रहा है? कितने दिनों का अल्टीमेट दिया है ग्रामीणों ने, और अब अगला कदम क्या रहेगा जैसे अगर मांग पूरी नहीं हो पाती? अगला कदम ये होगा यहाँ पर बंजारी में कि अगला कदम 8 दिन के अंदर में अगर नेटवर्क चालू नहीं होता, कम से कम हमारे 3-4 मांगे हैं, कम से कम एक मांग भी अगर हो जाए तो हम कुछ दिनों के लिए हम रेस्ट लेंगे। अगर नहीं होता तो अगले शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार, उस डेट को हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन बगैर सूचना दिए। और एक समस्या यहाँ पर ये भी है, ये जो बंजारी चौक है, ये बंजारी चौक इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा वो है कि इस बंजारी चौक में जो जितने भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो भी धंधा पानी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अंदर के लोगों के लिए उनने यहाँ पर एक टापू के समान उनके लिए 11 से 12 बजे रात तक के उनका कोई भी यानी मतलब रह भी जाएंगे, यहाँ पर कोई चीज़ का परेशानी नहीं होता। यहाँ का जो वन विभाग जो है हटाना चाह रहा है, तो अगर हट गया यहाँ से तो बहुत क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी तकलीफ समस्या बन सकती है। सर, मेरा नाम धनलाल उइके है, मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत 40 गोड़ी का हूँ। और हमारे क्षेत्र में सर
18 गांव हैं, 4 पंचायतें हैं, जो 3 पंचायत जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत आते हैं और एक पंचायत जो है कसंगी पंचायत किरणापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। जो आज दिनांक तक कहना चाहिए नेटवर्क नहीं है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है नेटवर्क की समस्या है और हम लोग नेटवर्क के अभाव के कारण हमारे जो शासन की योजना है उनसे हम लोग वंचित होते जा रहे हैं और यहाँ तक के कि यदि हमको इमरजेंसी कॉल करना पड़ता है तो हम लोग नहीं कर पाते और ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान तक के चली गई है और सर्पदंत के केस हो जाते हैं और समय समय पर जो जननी एक्सप्रेस को बुलाने का होता है तब भी हम लोग बुला नहीं पाते क्योंकि नेटवर्क की समस्या है और नेटवर्क ऐसे नहीं मिलता इधर और हम लोग जिला मुख्यालय से दूर नहीं है सर, हम लोग बहुत पास में हैं, करीब में हैं। ये समस्या है हमारे साथ, इसीलिए हम लोग इसके पूर्व में नेटवर्क के समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय को 4 बार ज्ञापन दे चुके, फिर भी 4 बार हमारे पास किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई और हम BSNL ऑफिस में भी गए थे, उनको भी कई बार अवगत कराए, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसीलिए हमें मजबूरन कहना चाहिए इस क्षेत्र के 18 गांव के जनता को लेकर हम इस बंजारी चौक पर चक्का जाम का आंदोलन करना पड़ा। क्या आश्वस्त है जिस तरीके से ADM साहब ने आज जो आपको आश्वस्त किया है उसको लेकर के? जी सर, वैसे तो हमारे क्षेत्र में कलेक्टर महोदय ने भी जन समस्या निवारण शिविर लिया तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था। आज चक्का जाम में भी ADM साहब ने आश्वासन दिया है, परंतु आज भी हमें विश्वास नहीं लगता जब तक कि हमारी पूरी तरह से हम सफल नहीं हो पाएंगे नेटवर्क में, तब तक कि हम नहीं कह सकते कि हमें आश्वासन से हमारा काम नहीं होगा। आगे चल करके ये आगे चक्का जाम वाला सिस्टम है उसको आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, यदि आज BSNL के अधिकारी ने सोमवार तक कंप्लीट करने की बात की है, यदि सोमवार तक नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम अगले शुक्रवार को हम लोग बगैर सूचना दे ये कहना चाहिए क्षेत्र की जनता इसी जगह पर बैठेंगे। अच्छा, कब से परेशान हैं आप लोग? परेशान तो सर हम लोग कहना चाहिए 2022 तक 2G जो नेटवर्क लगा था 2022 तक हम लोग बात कर सकते थे और बात होती थी, परंतु 2022 से लेकर आज दिनांक तक बात भी नहीं हो पा रही है और जब से 4G लगने की बात हुई है बात भी नहीं हो पा रही है। हम लोग वंचित हो गए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम धनलाल उइके, ग्राम पंचायत सरपंच, पूर्व सरपंच हूँ मैं दल सिंह पंद्रे, जिला पंचायत सदस्य परसवाड़ा बालाहाट। अच्छा सर, यहाँ पे आज 18 गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया मोबाइल नेटवर्क को लेकर के, कब से परेशानी बनी हुई है और क्यों नहीं सुलझा पा रही प्रशासन जिला प्रशासन? इस क्षेत्र में 2022 से समस्या से जूझ रहे हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, सरकार को हम बताना चाहते हैं, शासन प्रशासन के लोगों को, कि अति शीघ्र हमारे समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आने वाले समय में इससे बहुत उग्र आंदोलन होगा और यहाँ तक कि हमको आमरण अनशन भी करना पड़े, चक्का जाम भी करना पड़े तो करेंगे हम, क्योंकि जो क्षेत्र की जनताओं की समस्या हमको देख के नहीं होता। मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में हूँ, जिला पंचायत में कलेक्टर से कई बार इस बात के लिए अवगत कराया, परंतु ये मांग पूरे नहीं होने के कारण आज हमारे 18 गाँव के समस्त जनता इस मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं और हम अति शीघ्र शासन से पुनः अनुरोध करते हैं कि हमारे मांग को तत्काल पूरा करें। नहीं करेंगे तो आने वाले समय बिना सूचना के पूरे जनताओं के साथ हम रोड पे आके बैठ जाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।